हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन। आई एम वेरी ग्लैड कि हाँ, मुझे एक अच्छा-सा कमेंट मिला और वो कमेंट बहुत अच्छा था, ठीक है? तो मैं उस कमेंट को एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा। तो मुझे अच्छा लगा तो अब ये पढ़ना तो बनता है, राइट? तो वो कमेंट कुछ इस तरीके से था, थैंक यू फॉर टीचिंग सो नाइसली, वन काइंड रिक्वेस्ट मेक लॉन्ग वीडियोज़। ओ भाई! लॉन्ग वीडियोज़ तो मैं बना दूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग वीडियोज़ लाइक दैट, ओके? ठीक है? आई कैन मेक द वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ आई कैन मेक इट, ओके? द प्रॉब्लम इज़ कैन ही वॉच इट? ही विल बी लाइक बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं तो इंसान बोर हो जाता है। बट हाँ, बट जब मज़ा आने लगता है तो लंबी वीडियोज़ बेटर होती हैं। देखो मेरी लंबी वीडियोज़ बनाने का मेरा जो रीज़न है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक-एक पॉइंट को, क्योंकि होता है ना जब-जब मुझे इंटरेस्ट आने लगता है वैसे-वैसे मुझे चीज़ें पता लगनी, हाँ भाई ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। तो सारी चीज़ें मैं डालता जाता हूँ तो वो वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है? तो पहले से सोच के बिल्कुल नहीं बनाता, मैं ऑन द स्पॉट ही वीडियो स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक मुझे पता है और आज का टॉपिक है यूज़ रिड्यूसर। नाउ व्हाट इज़ दिस यूज़ रिड्यूसर एंड व्हाट ऑल थिंग्स दैट इज़ नेसेसरी? देखो होता क्या है ना, हम कभी-कभी अपनी स्टेट को भी मैनेज करते हैं रिडक्स से, ठीक है? तो वहाँ पर भी ये यूज़ रिड्यूसर बहुत काम आता है। सेकंड चीज़ ये है कि इसको हम यूज़ स्टेट के बदले भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि यार यूज़ स्टेट तो हमारे पास है, वो स्टेट सँभालने के लिए होता है, तो यूज़ रिड्यूसर किस लिए होता है? हाँ, ये भी स्टेट के लिए ही होता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट नहीं होगा। बट तो फिर इसमें ऐसा नया क्या है? तो इसमें ऐसा क्या है जो इसे यूज़ स्टेट से अलग बनाता है? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन्स, मेरे पास एक अच्छा-सा क्वेश्चन है, मुझे रिमेंबर है, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज़ तो ध्यान से सुनना, ठीक है? इफ यू हैव अ काउंट, आई होप तुम में से जो सुन रहा है, कैन यू डू दिस और नॉट? इफ यू हैव अ काउंट, इनिशियली इट इज़ 0, देन यू चेंज दिस काउंट टू 5, ओके? देन यू, ठीक है, काउंट को 5 में कैसे चेंज किया? 1, 2, 3, 4, 5 क्लिक करके यू चेंज इट टू 5. So you see that your component will re-render every time you change the state. Now what will happen? You are already 5, right? You are already 5. Now you have another button which will say change it to 5 directly. जो भी कहीं पर भी है, चाहे वो 1000 पे भी है, तो when you click on it, directly you set the value as 5. तो उसमें when you click on it, will the child component render? री-रेंडर करेगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लिक करके 5 पे जा चुका हूँ और वो सेट स्टेट दोबारा से 5 कर रहा है। क्या वो री-रेंडर करेगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना इसके मैकेनिज़्म को। जैसे ही तुम उसको क्लिक करते हो और उसके बाद उसको दोबारा क्लिक करते हो, तो कुछ नया दिखता है। 2 बार क्लिक करके देखना, देखना कब रेंडर करता है, कब रेंडर नहीं करता है। तो यहाँ से तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा री-रेंडर का और ये बहुत अच्छा पार्ट है। इफ इन केस तुम्हें समझ में नहीं आया तो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन द कमेंट दैट दिस इज़ नॉट, ये समझ में नहीं आया, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ओके? और एल्स ट्राई योरसेल्फ, मेक कुछ खुद से भी ट्राई करो। तो यूज़ रिड्यूसर के लिए मैं एक नया चीज़ बनाता हूँ, तो आज हम क्या करेंगे, क्या बनाएँगे हम आज, टाइमर बनाते हैं। इंक्रीज़, डिक्रीज़, रीसेट नहीं, टाइमर बनाएँ, क्या बनाएँ? देखो यूज़ रिड्यूसर का मैक्सिमम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पर, यार अभी इतनी जल्दी नहीं बताते, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। यूज़ रिड्यूसर होता है क्या है? मैंने समझा दिया, स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है, यूज़ स्टेट के बदले भी यूज़ किया जा सकता है। अब कैसे क्या-क्या होता है, पहले उसका सिंटैक्स समझते हैं, फिर उसका यूज़ समझेंगे, फिर उसको देखेंगे अच्छे से और फिर वी विल डू हैव फन, ठीक है? एनपीएम रन एसटीआरटी स्टार्ट. So I just did an npm run start. Let's see. Okay, controls. So find its control here. So ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ ना, इसके लिए एक नया सा बनाते हैं, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, टाइमर करके बना लेते हैं एक अच्छा सा, ठीक है? तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, यूज़ रिड्यूसर करके बनाऊँ क्या? नहीं, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं टाइमर, ठीक है? तो डॉट जेएसएक्स दे देते हैं इसको और डॉट, ओके, दिस इज़ ऑलरेडी एक्जिस्टिंग, ओके, ठीक है? टाइमर हो गया मेरे पास। तो हम इसको देते हैं यूज़ रिड्यूसर। मुझे क्या करना है इसका, इसके नाम से? पॉइंट है ना? हुँ, डॉट जेएसएक्स। बस मुझे पता चलेगा मैंने इससे क्या समझा था, ठीक है? तो यूज़ रिड्यूसर के फॉर्मूले में अगर तुम यहाँ देखोगे तो मैंने सबसे पहले आरएफसी, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन एंड आई एम रिकॉर्डिंग आल्सो, राइट? या आई एम रिकॉर्डिंग, एंटर इट, यू गॉट द वैल्यू, ठीक है? अब मुझे बता देना अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ज़ूम कर दूँगा। दिख रहा है तो क्लोज़ अदर कर लेते हैं, दैट्स इट। अब देखो इसके अंदर ना मैं 3 बटन बनाता हूँ। देखो यूज़ रिड्यूसर होता क्या है, मैं तुम्हें नॉर्मली बताता हूँ। यूज़ रिड्यूसर ना तुम्हारे जैसे यूज़ रिड्यूसर, लिख दो, यूज़ रेफ लिया था भाई, यूज़ रिड्यूसर। अब देखो वो तुम्हें यूज़ रिड्यूसर जो होता है इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये ले लेते हैं हम यहीं पर ही और ओके, ये फिर से चला गया। ये लिया हमने, कॉमा ले लिया, यूज़ रिड्यूसर। अब अच्छा अगर मैं यूज़ रिड्यूसर के ऊपर होवर करूँ तो देखो क्या बताता है। यूज़ रिड्यूसर इज़ अ फंक्शन, ठीक है? फंक्शन यूज़ रिड्यूसर व्हिच टेक 2 थिंग्स, ओके? फिर से देखेंगे, रिड्यूसर और इनिशियलाइज़र। तो हम क्या करेंगे,
कॉन्स्ट यूज रिड्यूसर इज ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे क्या लेने, ले लेते हैं हम रिड्यूसर कॉमा इनिशियल डेटा। ठीक है, हमने दो चीजें ली। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, जैसे मैं सेव करूंगा ये एरर दिखाना चाहिए, भाई ये एरर नहीं दिखा रहा, ये पागल है, मैं बता रहा हूँ ये सच में पागल है। ठीक है, आई डोंट नो लेट्स मेक इट एंड आई कॉन्फ़िगर इट। व्हाट टाइम हो गया यूज रिड्यूसर ना यूज किए हुए, बट इट्स फाइन, आई कैन एक्सप्लेन फाइन। आई हैव दिस काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, भरोसा। सो इनिशियल डेटा तुम्हारे पास कुछ भी हो जाए, चाहे तो लेट इनिशियल डेटा इज इक्वल टू 0, ले लिया मैंने इनिशियल डेटा, मिल गया। अब रिड्यूसर भी चाहिए, अब एक रिड्यूसर भी चाहिए तुम्हें, तो हम क्या करेंगे, बटन बनाएंगे पहले तो, चलो बटन बनाते हैं हम। बटन बनाएंगे 3 INC DSC RESET रीसेट। ठीक है, अब यहां तक तो चीजें हो गई, ठीक है। अब चलो, अब हम ओके, तो अब बटन ये रहा, ठीक है, बटन 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 तीनों के तीनों मेरे पर डिफरेंट बन गए, ठीक है। अब एक चीज समझो कि मैंने तुम्हें बता दिया इनिशियल डेटा क्या होता है। इनिशियल डेटा एक स्टेट होती है, जिस स्टेट को आप जो भी रखना चाहो रख लो, मैंने रख लिया। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट सिंपली बेसिकली आई मेक अ रिड्यूसर। तो रिड्यूसर कैसे बनाऊं, कॉन्स्ट रिड्यूसर इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बनेगा, फंक्शन होता है राइट है, ये रहा फंक्शन। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, इसमें ना ये दो चीज लेता है। पहली चीज तो ये लेता है स्टेट, कॉमा, दूसरी चीज लेता है एक्शन। अब स्टेट और एक्शन क्या है, ठीक है, मैं तुम्हें पहले सारा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, जस्ट रुक जाओ। अभी सिर्फ ये देखो कि किस तरीके से रिड्यूसर बन रहा है, क्या इनिशियल डेटा है। देखो अपने माइंड में ना भी सब कुछ निकाल दो, सोच लो कि अभी तुम्हें कुछ नहीं आता, देखते जाओ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतने बहुत प्यार से बताऊंगा, तुम कहोगे यार मजा आ गया। जिसको रिड्यूसर जानना है, जिसको रिडक्स समझना है, वो इसको यहाँ से समझता है, रिडक्स इसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं इफ एक्शन, ठीक है। अब एक्शन कौन करेगा, ठीक है, अगर एक्शन जो है ये ले आते हैं यहाँ पर, फिर हम लिखते हैं एल्स, इफ लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम एक्शन, ये लिख लेते हैं, और एल्स फिर से एल्स इफ लिख लेते हैं, जरूरी ना होना मुझे एक्शन लिख लिया मैंने, ठीक है, एक्शन, और मैंने फिर से ये लिख दिया, और एल्स इसको हमने कर दिया एल्स रिटर्न, रिटर्न क्या, सेम इनिशियल डेटा। ठीक है, तो इनिशियल डेटा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, हाँ ठीक है, अब इनिशियल डेटा, चलो नाम ही चेंज कर देते हैं, F2 करो, इनिशियल नाम की जगह इनिशियल स्टेट लिखते हैं, एंटर मारते हैं, तीनों जगह चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, इनिशियल स्टेट है वो, भाई स्टेट होती है वो, कैसे भी हो सकती है। अभी मैं 0 रखा हूँ, तो डरने की टेंशन नहीं, बाद में मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा, बड़े बड़ी चीज रखूंगा। अब ये एक्शन कौन सी बना है, तो एक्शन क्या होगा ना, जैसे ही जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, तो वो एक्शन की वैल्यू क्या देगा, वो कुछ एक्शन की वैल्यू देगा। तो हम ऐसा करते हैं, 3 एक्शन लेते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज और रीसेट। इंक्री INC, देखो डिफरेंट रखता हूं नाम ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, INCREASE इंक्रीज, ठीक है। और हमेशा ना कोशिश किया करो कि ट्रिपल इक्वल टू हो, ठीक है। एक्शन में तुम इज इक्वल टू ले लो, और ले लो डिक्रीज, ठीक है, और यहाँ पर भी इक्वल टू ले लो, और यहाँ पर तुम ले लो रीसेट, तीनों ले लिया। अब ये देखो होगा क्या, मैं बताता हूँ समझो। यूज रिड्यूस सर तुम्हारे एक इनिशियल स्टेट को रखेगा, मैंने कहा ठीक है, आपने इनिशियल स्टेट रखा, जैसे इनिशियल स्टेट मुझे ये मिल गई। अब इनिशियल स्टेट ना एक्चुअली तुम्हारी क्या है ना, इनिशियल स्टेट ये स्टेट है, इस रिड्यूसर फंक्शन ने ये जो स्टेट लिया है मुझे ये लिया, तो देखो अब वो क्या करेगा, रिटर्न करता है न्यू स्टेट हमेशा, रिटर्न करेगा स्टेट +1, ठीक है, स्टेट दिखाता हूँ, रिटर्न करेगा स्टेट -1, और यहाँ पर वो रिटर्न करेगा स्टेट, रिटर्न करेगा स्टेट को कह दो, रिटर्न 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 इनिशियल स्टेट। तो फिर मुझे इसकी एल्स की तो जरूरत ही नहीं है, इसके बाद तो कोई कंडीशन ही नहीं होगी, दैट्स इट। ठीक है, ये तुम्हारी डिफॉल्ट कंडीशन हो गई, तुम्हारा इसको इसको भी हटा सकते हो तुम,
ठीक है? वो तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या है कि मेरा यूज़ रिड्यूसर एक इनिशियल स्टेट लेगा, इनिशियल स्टेट मेरी वैल्यू रखेगा जो भी मुझे रखना है। उसके बाद जो रिड्यूसर होगा वो लेगा 2 चीज़, स्टेट और एक्शन। और स्टेट क्या लेता है उसको समझेंगे, ठीक है? स्टेट तुम्हारी बेसिकली जो करंट स्टेट है तुम्हारी, जो करंट स्टेट चल रही है तुम्हारी। इनिशियल स्टेट नहीं, करंट स्टेट चल रही है। इनिशियली द स्टेट इज़ इक्वल टू द करंट स्टेट, ठीक है? चलो धीरे-धीरे समझें। तो रिटर्न करेगा वो स्टेट, जो भी स्टेट होगी तुम्हारी +1, जो भी स्टेट होगी -1 वरना कोई इनिशियल स्टेट दे देगा। अब इसको और डीप में समझते हैं, ठीक है? अभी हम धीरे-धीरे ऊपर चल रहे हैं, अब इसको और डीप। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखो, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर ये स्टेट का ही काम करता है, तो मेरे को एक स्टेट चाहिए, ठीक है? और दूसरा मुझे क्या चाहिए? उसको चेंज करने के लिए फंक्शन चाहिए। तो मैं इसी को चेंज कर देते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट ये इज़ इक्वल टू, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? चलो स्टेट लिख लेते हैं, तो हमारा सबसे पहले कौन है? काउंटर, कॉमा सेट काउंटर, ठीक है? कॉमा सेट काउंटर, मैंने ये चीज़ें लिख ली। तो यानी ये नॉर्मली तुम्हें पता है ना, अगर मैं नॉर्मली लिखूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता था मैं, ये अगर मैं इसे हटाऊँ, इसे इनिशियल स्टेट हटा दो, रिड्यूसर को हटा दो बस और इसको लिख दो यूज़ स्टेट, ठीक है? लो, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ऐसे H1 और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके मैंने लिखा काउंटर, राइट? और जैसे ही मैं इन पे बटन पे क्लिक करूँगा, तो मैं क्या करूँगा देखो, ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक, क्या हैंडल क्लिक INC, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहीं से चेंज कर देता हूँ, ठीक है? मुझे वरना 3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, उसके अलग, इसके अलग। सेट काउंटर, ठीक है? सेट काउंटर में क्या लग जाएगा? काउंटर +1, ठीक है? अब मैं इसको कॉपी करूँगा, ये यहाँ तक कॉपी किया है, कंट्रोल, चलो यार पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। ऑन क्लिक में यहाँ तक लेके आएँगे हम, कंट्रोल C करेंगे और इसको भी हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको भी हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब सेट काउंटर यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? इनिशियल स्टेट, ठीक है? और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, यही तो होता था, यही होता था यूज़ स्टेट में। अब ध्यान से देखना, मैं जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, देखो मज़ाक की बात नहीं है, आई एम सीरियस, ठीक है? तो यूज़ रिड्यूसर ओके, यूज़ रिड्यूसर नाम दे दिया मैंने इसको गलती से, क्योंकि फिर सेम नाम में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 कंट्रोल Z देते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ F2। चलो छोड़ो, जो होगी देखी जाएगी। अब इतना रिस्क तो लेना बनता है भाई। इफ यू कांट टेक इतना रिस्क, जस्ट गो टू, ठीक है? यूज़ रिड्यूसर, मुझे पता था ये मना करेगा। कभी भी यूज़ रिड्यूसर नाम से नहीं बनाते हैं। नहीं दे रहा भैया। एग्ज़ाम अ, एग्ज़ाम्पल रिड्यूसर, ठीक है? F2, F2 कंट्रोल C, कंट्रोल D, कंट्रोल V, ये आ गया। यहाँ पर app.js में जाओ, यहाँ पर कंट्रोल V करो। कुछ है क्या? हाँ, आ गया ना देखो, ठीक है? अब एग्जाम्पल रिड्यूसर मुझे दिख गया, तो लेट्स गो टू माय कोड। एम्प्टी डिपेंडेंसी, भाई ये क्या दिखा रहा है? अच्छा टाइमर था ना भी, चलो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या भैया? ओके, सो यू हैव इंक्रीज, यू हैव डिक्रीज, यू हैव इंक्रीज, डिक्रीज, रीसेट, फाइन। अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अरे मजा आ जाएगा तुम्हें देखते जाओ। एक बार समझो, ठीक है? ध्यान से देखना, मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ बनाया क्या, लिखा है क्या यहाँ पर? ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLG, जो तुम्हें स्टार्टिंग में समझा रहा था ना, वो यहीं पे समझ चलो। चाइल्ड कंपोनेंट काफी है, ठीक है? नाउ what will we do? We increase child component rendered. Let's refresh it. Parent and child both. Correct? Delete it. Now increase child, decrease child, reset child. 3 बार हो गया। Now again clicking on it. कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या था? फिर से increase, decrease 5, देखो ये हटाते हैं। Increasem, decreasem 2 आ गया। फिर से increasem 3, फिर से decreasem 4। डिक्रीज को 2 बार क्लिक किया, 5, 6, 7, 8, 9। जब भी ये चेंज हो रहा ठीक है। When I click on reset,
दिस इज व्हाट डूइंग इट, इट इज सेटिंग इट एट 10th, वो वर्क कर रहा है। अगेन आई क्लिक ऑन इट, एक बार और किया, यू शुड नोटिस मैन, अगेन इट इज नॉट वर्किंग। फिर से चेक करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, रीसेट, नल। यानी फिर से देखो, देखिए कौन नोटिस करता है, इंक्रीज डिक्रीज रीसेट, नहीं हो रहा। मैंने 4 क्लिक किए, 3 ही आया। पर अभी देखो, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, 3 क्लिक हो गए, 3 आ गए, चौथा क्लिक चेंज हुआ, 5वां क्लिक फिर से चेंज हुआ, 5 क्लिक पे 5 क्लिक। व्हाट इज दिस मैन, व्हाई दिस इज हैपनिंग? सो दिस इज अ बिहेवियर ऑफ अ यूज स्टेट। ये क्या करता है ना, कि देखो जब आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और आप रीसेट कर रहे हो, रीसेट करने पर आपका वो कॉल होगा, तो जब वो इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, जिस स्टेट पे वो था ऑलरेडी, अब जैसे ही वो आता है तो वो एक बार और चेक करता है। सी इट इज चेकिंग फॉर द थर्ड। जूम करूं, तुम्हें नहीं दिख रहा, देखो फिर से रिफ्रेश दिस पेज, फिर से देखते हैं, ठीक है। राइट ना, इंक्रीज, रीसेट, रीसेट पे क्या हुआ, आया, नाउ रीसेट पे वो जीरो हो गया, राइट, हाँ वो जीरो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ रीसेट ने उसे जीरो कर दिया स्टेट को, वो फिर से चेक करेगा एक बार, वंस, एक बार और। नाउ यू क्लिक ऑन इट, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, सो ऑन क्लिकिंग ऑन रीसेट आई जस्ट डू अलर्ट, आई कांट डू इट अलर्ट मैन, मैंने यहाँ से सेट किया हुआ है, सो अभी तो नहीं, बट आई एम क्लिकिंग ऑन रीसेट, मैं बता रहा हूँ ना कब क्लिक कर रहा हूँ, देखो इंक्रीज किया, रीसेट किया, ठीक है, रीसेट किया, और रीसेट करने के बाद वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो उसने स्टेट चेंज करी है, तो यहाँ पर तो चाइल्ड कंपोनेंट के रेंडर करना बनता है, ठीक है। नाउ इस पर क्लिक करके भी चाइल्ड कंपोनेंट एंटर हो रहा है, यानी स्टेट उसने चेक किया, उसने चेंज करने के बाद एक बार और लोड होता है, और उसके बाद अब वो लोड नहीं होगा। आई एम क्लिकिंग ऑन इट, बट अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, फिर डिक्रीज करता हूँ, so what is the current state right now, initial state, now reset will check, then it will not go on। दोनों के डिफरेंस है, फिर से समझेंगे। इंक्रीज, रीसेट, रीसेट वर्क कर रहा है, 2 बार रीसेट काम किया, बट इंक्रीज डिक्रीज रीसेट अब काम नहीं करेगा, तो रीसेट सिर्फ एक ही बार काम किया। इनिशियल स्टेट आने के बाद रीसेट एक बार चेक करता है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, बेसिक से वाला है। ये इनकेस अगर रीसेट, ये काम कहाँ कर रहा है, ये तो जीरो चेंज किया ना इसने, अभी जीरो तो था ही नहीं, अब जीरो है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, वन टाइम चेक, नो चेक, बट यहां पर देखो, अब ये वन टाइम ही चेक करेगा, ऑलरेडी जीरो है, वन टाइम चेक, चेक के लिए कॉल किया। तो याद रखना, इनिशियल स्टेट पर आने के बाद भी एक बार री एंटर करता है टू चेक द कंपोनेंट, वाओ बेटर। तो यूज इफेक्ट भी तो इसी करता है, यूज रिड्यूसर। नाउ लेट्स फोकस ऑन यूज रिड्यूसर। अब मैंने क्या किया, इसी तरीके से काउंटर बनाया, सेट काउंटर बनाया, सबका सब सेम है, ठीक है। यूज रिड्यूसर, अब मैं अगर चेंज करूं तो कुछ काम होगा क्या, लेट्स सी, इंक्रीज, नहीं हुआ, डिक्रीज, नहीं हुआ, रीसेट, ये सिर्फ क्लिक काम कर रहे हैं भाई। तो ये क्या हो रहा है, डेफिनेटली काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इनिशियल स्टेट थी, बट यहाँ पर रिड्यूसर है, और दिस इज अ यूज रिड्यूसर, सो डेफिनेटली काम जो होंगे दोनों के चेंज हो जाएंगे। वो काम क्या होंगे, उसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो रिड्यूसर, तो ये क्या है, व्हाट आर दीज एक्शंस, लेट मी टेल यू। देखो अभी तुमने एक चीज गौर की, चलो अभी समझाते हैं। अगर मैं सेट काउंटर पर इससे ये ना बोलूं और इससे बोलूं भाई, ये देते चल, ले, ये देते, ये ये दे दे, ये दे दे, और इसको डिक्रीज की जगह मैं ये लिख लेता हूँ, इसको मैं की जगह मैं ये लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ किया मैंने, बस मैंने इन तीनों को एक्शन दे दिए, ठीक है। अब एक्शन तीनों के अलग अलग है, सेम किया, कुछ नहीं किया, लेट्स गो, रिफ्रेश दिस पेज, see you increased it, it is increased, you increased it, it is increased, increase it, increase, decrease, 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 reset, 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 see the difference, you see I'm clicking on reset, wait I'll show you, increase, increase, normal work कर रहा है, decrease, decrease, normal work कर रहा है,
व्हेन आई क्लिक ऑन रीसेट, एक बार कॉल हुआ, दूसरी बार कॉल हुआ, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अभी तो मैं ये समझ में आ गया यूज रिड्यूसर कैसे काम करता है। अभी बहुत चीजें इसके बारे में जानने की। भाई बहुत गंदी चीज है ये, ठीक है, मतलब बहुत तगड़ी चीज है। अब हो क्या रहा है कि ये स्टेट को चेंज कर रहा है, कंपोनेंट को भी रीरेंडर कर रहा है। कब कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है? क्योंकि मेरी क्या चेंज हो रही है। अब देखो इसका नाम ना स्पेशली जो है इसका नाम वो ना, इसका नाम चेंज करते क्या है। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या भाई, इतना ही देखना, इसका नाम एक्चुअली डिस्पैच होता है। तो ये चीजें जो है ना बहुत रेयर, मतलब हम इसी को यूज करते हैं। तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हो क्या रहा है, ऑन फर्स्ट लोड चाइल्ड कंपोनेंट will render whenever we dispatch any actions, this will again re-render, this whole component will again re-render, this is basic। अभी तक के जो मुझे दिख रहा है आई एम टेलिंग यू दिस मच, इंक्रीज चाइल्ड कंपोनेंट रेंडरिंग, डिक्रीज चाइल्ड कंपोनेंट रेंडरिंग, रीसेट चाइल्ड कंपोनेंट रेंडरिंग, बट इंक्रीज डिक्रीज दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और रीसेट कंपोनेंट तुम्हारा यूजर को अलाउ कर रहा है कि यस वंस यू क्लिक इट री-रेंडर, वंस यू क्लिक इट री-रेंडर। सो ये तुम्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आप यूज स्टेट की तरह। वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, वाओ। ठीक है, so you got what is this use reducer and how it works, so let me explain you at the last again, ठीक है, समझ लेते हैं। तो देखो ये तीनों एक्शंस हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो अभी रिड्यूसर ये तो मैं यहाँ दिख रहा होगा, बट मैं इसे रिडक्स के लिए पूरे कंपोनेंट के लिए बनाता हूँ। तो हर कंपोनेंट से अलग अलग एक्शंस आते हैं। जैसे एक्शंस लिखूंगा, इंक्रीज द टाइमर, इंक्रीज द काउंटर, इंक्रीज समथिंग, डिक्रीज समथिंग बाय 5 10 20। तो क्या होगा ना, हर एक डिस्पैचर जो होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्पैचर, तो वो एक अलग अलग वो देगा। और डिस्पैचर किसका होगा, इस यूज रिड्यूसर का। तो वो क्या करेगा, ये डिस्पैच इस रिड्यूसर के अंदर जाकर इसको एक एक्शन पकड़ा देगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये क्या स्टेट, तो देखो एस टी ए टी चेक करते हैं भी क्या भाई। तो वंस यू गो हियर, रिफ्रेश दिस पेज, तुमने रिफ्रेश किया पेज को, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन इंक्रीज, सी दिस इज अ स्टेट, योर इनिशियल स्टेट वाज जीरो, दैट इज योर स्टेट। व्हेन यू इंक्रीज इट अगेन, your state becomes what, state changes only and only when, कब स्टेट चेंज हुई, व्हेन यू कॉल द डिस्पैच। ना बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार देखो पहला रीजन तो मैंने बता दिया, रीसेट करने में भी तुम्हें अलाउ करता है। अब दूसरा रीजन समझो, शायद ये बहुत रेयर लोगों ने बताया होगा कि रीसेट लोग करने पर यूज रिड्यूसर, मुझे नहीं पता, बट आई नोटिस इट, आई टोल्ड यू, ठीक है। और कह सकते हैं कि शायद मुझे भी नहीं पता हो सकता है, क्या पता मुझे भी कुछ ना आता हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। बट इफ जस्ट इमेजिन कि सपोज अगर मुझे नहीं पता है, और करंटली बाय टीचिंग यू आई एम गेटिंग दिस नॉलेज, कैन यू ऑल्सो नॉट डू दैट, मैं तुम भी तो ऐसा कर सकते हो, राइट? यू कैन ऑल्सो लर्न इट। सो ट्राई टू think why it is happening, what's the reason, why all, what is this, क्यों। जब तक तुम्हारे माइंड में क्यों आएगा ना, तब तक मजा आएगा भाई, तब तक ही मजा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देखो मेरे माइंड में, तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता मैं ही सोचता, तो इसको अगर मैं इनिशियल स्टेट प्लस वन कर दूं तो प्रॉब्लम करेगा क्या? क्या तेल लेने, मैं ऐसा करता हूँ उसको स्टेट, क्योंकि इनिशियल स्टेट ही तो मेरी स्टेट है, राइट? तो इनिशियल स्टेट, या फिर ऐसा लेते काउंटर ले लेते भाई, हाँ ये सही है, प्लस वन ले लेता हूँ। देख लो भाई, ये लो, इंक्रीज, गलत, फिर से रिफ्रेश करो, इंक्रीज गलत, ओ अभी दिखा रहा है, इंक्रीज करते गायब, क्या गायब। तो ये डायरेक्टली आपको अलाउ नहीं करता, आप स्टेट को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते जब तक आप एक एक्शन को डिस्पैच नहीं करोगे, पहली कंडीशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर इनिशियल स्टेट को भी दिखा दो, देख लो भाई इस इनिशियल स्टेट को भी चेक कर लो। यहाँ पर पहुंचे, रिफ्रेश किया, पेज लोड कर दिया, तुम्हारे लिए पेज लोड ही सही है। इंक्रीज करने पर देखो कुछ नहीं हुआ, इंक्रीज करने में क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डिस्पैच कोई मिला ही नहीं। हाँ अगर मैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल्स रिटर्न अलर्ट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग थिंग एक्यूरेट इन्फो, एक्यूरेट एक्शन, ठीक है। सो सी, अभी इफ आई क्लिक ऑन इनसाइड,
यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एक्शंस। वो कह रहा है भैया अनडिफाइंड है भाई तुम्हारा स्टेट अनडिफाइंड है भाई। सीधे बोल रहा है वो। क्यों बोला अभी कि रिफ्रेश नहीं किया मैंने? ठीक है, पहले से देखो, अगर मैं पहले टाइम क्लिक कर रहा हूँ और वो अनडिफाइंड दे रहा है, नहीं रिटर्न वो अनडिफाइंड कर रहा है, अगली बार इनडिफाइंड तुम्हारी स्टेट बन जाती है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वंस यू क्लिक ऑन दिस इंक्रीज, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट एक्शन, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ सोचा था, इस कॉल ने मुझे बुलवा दिया। हाँ, मैं क्या सोचा था, ठीक है, इसको चेंज करते हैं स्विच में। अरे यार, just give me a second, okay? I think it's kind of important. Sorry for that. तो ओके, जस्ट नथिंग। यार मैं भूल गया, डिस्ट्रैक्शंस मैन, अलॉट। यस, द थिंग इज, अब देखो एक चीज समझो, एक चीज और बतानी थी, स्विच इसको चेंज करना है। अब स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच किस लिए काम आता है? ये स्विच स्विच भी तो एक नया फॉर्म है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, तो मैं अगर स्विच नहीं आता तो मैंने एक्शन लिख दिया, अगर मैंने एक्शन लिख दिया तो मैंने ये लिख दिया। अब मैंने लिखा इफ एक्शन, ठीक है, इफ मैं स्विच का टर्म भूल गया। अच्छा रुको भाई, अरे टूट गया चश्मा। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, कॉपी किया, मैं गया चैट जीपीटी पे अपने। यहाँ नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चैट जीपीटी तो सबको पता ही है क्या होता है। अब यार स्विच होता है ना कि ये चीजें याद करने वाली नहीं होती यार। तुम कहोगे याद करो इसको, नहीं कर रहा मैं याद। भाई मुझे पता है कहाँ मिल जाएगी, और कोई इंटरव्यू मुझसे ही नहीं पूछेगा स्विच एक्शन लिख के दिखा, ठीक है। तो मैं उससे कहूंगा कन्वर्ट दिस इनटू स्विच स्टेटमेंट। अब वो जल्दी से क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट कन्वर्ट करके दे देगा, और उसने दे भी दिया। कॉपी करो कोड, ठीक है, चलो आओ, यहाँ पर लिखते हैं आप, कंट्रोल वी। अब ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। देखो उसने क्या किया, स्विच के साथ केस होता है, हाँ याद आ गया, केस होता है। केस इंक्रीज करेंगे, इफ एक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज। केस मतलब ये एक्शन होता है, अगर एक्शन इंक्रीज है तो के एक्शन केस इज इक्वल टू इंक्रीज, रिटर्न ये ब्ला 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 ब्ला, सारी चीज हो गई। अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाएंगे और हम रिफ्रेश करेंगे। अभी शायद मैंने उन सबको सेम रखा, राइट? यहाँ पर कुछ चेंज किया नहीं, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, एज इंक्रीज। तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मुझे लगता है कि आई थिंक मैंने सॉल्व कर दिया। इंक्रीज करने पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है। तो आई होप तुम्हें यूज रिड्यूस से समझ में आया होगा किस तरीके से करते हैं। अब इसका हम स्टेट के कैसे मैनेज करवाएंगे बड़े बड़े ग्लोबल लेवल पर, वो हम सीखेंगे। और लिटरली बताऊं, वो बहुत अच्छा होगा, रिडक्स जो होगा। मैंने रिडक्स के पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं जो मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, बट मैं सोच रहा हूँ इस बार थोड़ा और अच्छे से बनाऊं। मतलब अब इस बार तो भाई एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ा है, तो हाँ मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो जस्ट गिव मी मोमेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देन विल गेट पुट टू द दैट न्यू पार्ट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे शादी में जाना है, बाय।